हाय साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडिट मेन्यू के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसकी मदद से आप इस तरीके की पोर्ट्रेट इमेज को इस तरीके की लैंडस्केप इमेज में चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना सब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाए। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और उसको पूरा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एडिट मेन्यू के इन तीन ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है, फिल, स्टोक और कंटेंट अवेयर स्केल। इसमें जो कंटेंट अवेयर स्केल है ये बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। एडिट मेन्यू में जाएंगे, हम पहले फिल को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आया है। आप देख रहे होंगे कि फिल की बहुत सारी कैटेगरी है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, कस्टम, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, कंटेंट अवेयर और पैटर्न। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड डाला है, आप देख रहे होंगे फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक कलर है और बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट कलर है। तो अभी मैंने क्योंकि पूरी इस इमेज को, पूरी बैकग्राउंड, इस लेयर को पूरी इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो ये जो फिल होगा ये पूरी इमेज पे फिल होगा। ठीक है, पूरी लेयर पे फिल होगा। अगर यही चीज अगर यही चीज मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, अब मान लीजिए मैंने क्या किया है, लॉसो टूल की मदद से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ उसी एरिया में ये फिल हो और एक्स्ट्रा जगह पे फिल ना हो। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एडिट मेन्यू में जाती हूँ, यहाँ सिलेक्शन होना भी जरूरी है। एडिट मेन्यू में जाती हूँ, फिल पर आती हूँ। अब मैंने बैकग्राउंड पे अगर मैं सेलेक्ट करूंगी, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ओके करूंगी, तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वहां पे बैकग्राउंड कलर जो हमारा व्हाइट है वो यहाँ पर फिल होकर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा कंट्रोल जेड पे करती हूँ, इसी तरीके दोबारा फिल पे जाऊंगी। तो मैं जैसे जैसे अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग है, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कलर ऑप्शन होगा कि हमें कौन सा कलर इसमें फिल करना है। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करके, कोई भी कलर चूज करके हम यहाँ पर ओके दबाकर उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करूंगी दोबारा से, एडिट में जाने के फिल में आऊंगी। इस तरीके से आप ब्लैक कलर, ग्रे कलर, व्हाइट कलर और पैटर्न भी फिल कर सकते हैं इसमें। अब हम समझते हैं कंटेंट अवेयर, ये थोड़ा सा अलग है इन सभी ऑप्शन से। तो जब मैंने कंटेंट अवेयर पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पर ओके प्रेस करा, तो देखिए यहाँ पे जो था वो गायब हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उसने आसपास का एरिया के हिसाब से इसको गायब हुआ, उसके नीचे आसपास का एरिया के हिसाब से इसने यहाँ पर अपने आप उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट अवेयर। अब देखिए यहाँ पर हमें हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लासो टूल से सेलेक्ट करूंगी, दोबारा से एडिट मेन्यू में जाऊंगी, फिल पे जाऊंगी, कंटेंट अवेयर है, ओके कर दूंगी। देखिए आप यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया, डी सेलेक्ट करने के, देखिए तो इस तरीके से हम फिल में भी कंटेंट अवेयर जो है उसका हम इस तरीके से यूज करके किसी भी सब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक है। अब हम समझते हैं एडिट मेन्यू के, अब हम कंटेंट अवेयर स्केल को समझते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक नई इमेज के द्वारा समझाऊंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं, मान लीजिए मैंने सबसे पहले मैंने क्रॉप टूल लिया है। क्रॉप टूल की मदद से मैंने ऑल्ट को दबाते हुए इसको और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए मैंने इसको ड्रैग किया। ठीक है, और मैंने लास्ट में एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है वो पोर्ट्रेट इमेज है और मैं चाह रही हूं इसको लैंडस्केप करने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इस इमेज को क्लिक करके यहां से शिफ्ट ऑल्ट और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए अगर मैं इसे ड्रैग करूं,
तो आप देख पा रहे होंगे कि इमेज तो बड़ी हो गई है, इमेज तो लैंडस्केप हो जाएगी, बट दिक्कत क्या आ रही है, बैकग्राउंड तो लैंडस्केप हो रहा है ना, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रेच हो रहा है बैकग्राउंड के साथ साथ। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये स्ट्रेच ना हो, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रेच हो, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ना बिगड़े, ठीक है। ऐसे हमारी पूरी फोटो, ऐसे हमारी पूरी जो इमेज है खराब हो गई है। इसके लिए हम लोग कंटेंट अवेयर स्केल का यूज करते हैं, जिसे हम आज समझेंगे सीखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया। हम दोबारा से क्रॉप टूल पे गए और हमने वही चीज की, ऑल्ट को दबाते हुए, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं, मुझे इतना साइज चाहिए, एंटर प्रेस किया, ठीक है, इतना बड़ा मुझे ये इमेज बनाना है। तो अब क्या करूंगी मैं, लासो टूल पे गई, सेलेक्ट करा लासो टूल और मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगी। आराम आराम से आप इसको अच्छे से सेलेक्ट करें, रफ सिलेक्शन हो रहा है ये। ठीक है, मैंने इसका यहाँ से रफ सिलेक्शन कर लिया, रफ सिलेक्शन कर लिया। अब मैं आऊंगी सेलेक्ट पे, नहीं सेलेक्ट, मैं आऊंगी विंडो पे, विंडो पे आकर मैं चैनल में गई, चैनल पे क्लिक किया, चैनल पे यहाँ आ गया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा करके एक और लेयर आ गई है। अब मैं इसे छोटा करूंगी, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब लेयर्स में जाएंगे तो ये सेलेक्ट होना चाहिए, तभी ये चैनल में अल्फा लेयर आपकी आएगी, वरना नहीं आएगी। आप यहाँ क्लिक करते रह जाएंगे, नहीं आएगी, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट आ गया अल्फा लेयर। अब क्या करना है आपको, इसको डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी दबाएंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर स्केल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट दे रखा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे अल्फा 1 कर देना है, ठीक है, जो हमारा यहाँ था, और आपको लेयर पे वापस आ जाना है। यहाँ सिलेक्शन है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद शिफ्ट ऑल्ट और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए अब इसको ड्रैग करना है, आराम आराम से ड्रैग करिए, ठीक है। ये ड्रैग हो गया, ठीक है, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, हो गया ये। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा ही है, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा बड़ा हो गया है, हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है बिना किसी नुकसान के, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिना किसी नुकसान के बिल्कुल सही है। तो ये एक अच्छा यूज है कंटेंट अवेयर स्केल का, जिसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो स्टोक में सिर्फ यही होता है कि आपको क्या मिलेगा स्टोक में, अगर मान लीजिए मुझे स्टोक का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया अच्छे से, इसको मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगी, जिसको भी मुझे स्टोक देना है मैंने उसको अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाके स्टोक पे क्लिक करूंगी। स्टोक पे क्लिक करने के बाद साइज की मुझे कितनी बड़ी स्टोक चाहिए, मोटी स्टोक चाहिए, बाहर चाहिए, अंदर चाहिए कि बीच में चाहिए, ठीक है, ये करते हुए आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्टोक जो होगा वो लग के आ जाएगा जहां पर भी आपने सिलेक्शन किया हो, ठीक है। तो आज हमने इन तीनों चीजों पे बात काम किया है, ठीक है, सीखा है। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कंटेंट अवेयर स्केल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हम उसके आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं वो भी सिंपल और आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।